गुलाब के पौधे के ऊपर आप सारी चीज़ों को डाल चुके हो, सारे काम करके देख चुके हो, फिर भी आपका गुलाब है कि वो फूल देता ही नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ की जानकारी जो कि बहुत ही सस्ते दामों पर आपको मार्केट में मिल जाएगा। और अगर आप इसका इस्तेमाल एक बार अपने पौधे के ऊपर करेंगे तो आपका गुलाब जो कि फूल नहीं दे रहा था, आप देखोगे कि कुछ ही दिन में फूलों से और कलियों से भर जाएगा। फ्रेंड्स, वो चीज़ क्या है? अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं, आप गार्डनिंग करते हो और आप बहुत सारे पौधे लगाते हैं, फूलों वाले पौधे लगाते हैं, तो ज़्यादातर मैं अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चीज़ जो कि गार्डनिंग में कभी ना कभी हमको इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे ढीठ पौधे होते हैं जिनमें हम कुछ भी डालें वो फूल देने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो फिर ये चीज़ है क्या जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है डीएपी ग्रेन्यूल्स। डीएपी ग्रेन्यूल्स एक ऐसा खाद है जो कि खेती में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फर्टिलाइज़र है और सबसे ताकतवर फर्टिलाइज़र ये माना जाता है। खेती में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा इसलिए क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ते दामों पर मिलता है। आज की डेट में हमारे देश में कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो इस खाद के बिना कोई भी फसल उगा सके। तो इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये डीएपी है क्या चीज़? डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि इसका फुल फॉर्म है। इसके अंदर अमोनिया यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन का रेशो होता है वो है 18% और फास्फोरस पाया जाता है 46%। तो सबसे ज़्यादा ताकतवर खाद है फास्फोरस के लिए ये। अब हम इसका इस्तेमाल फूलों वाले पौधों पर क्यों करते हैं? फूलों वाले पौधे यानी आपके गार्डन में कोई भी फूलों वाला पौधा हो, चाहे किसी भी सीज़न में आप उगाते हो, सब में आप डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं डीएपी और सीवीड फर्टिलाइज़र ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि मैं मार्केट से लेती हूँ और जब मेरा कोई पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा होता है तो उसको मैं ये डीएपी ज़रूर दे देती हूँ। अब डीएपी को देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जितने भी होममेड फर्टिलाइज़र है, जितने भी हम ऐसे खाद जो कि ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई कंपोस्ट है, कंपोस्ट में भी नाइट्रोजन की बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है, फास्फोरस भी होता है और पोटाशियम भी होता है, बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। लेकिन जो फास्फोरस है वो सीधा पौधे की जड़ के ऊपर काम करता है। कभी कभी होता क्या है कि हमारे जो पौधे हैं इनकी जो जड़ें हैं वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि जो खाद हम उसको देते हैं उसमें फास्फोरस की कमी बनी हुई है। तो ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है डीएपी, ये सीधा सीधा जड़ों के ऊपर असर दिखाता है और जैसे ही आप इसको डालोगे आप देखोगे कि 10-15 दिन में आपको अपने पौधे के ऊपर अंतर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस वीडियो को मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ और डीएपी के इस्तेमाल के बारे में मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो हमेशा मुझे कमेंट करते हैं कि मैडम हमने ये खाद डाला लेकिन फिर भी हमारा पौधा फूल नहीं दे रहा है। तो एट लास्ट आपको इस खाद का इस्तेमाल करना है। आखिर में अगर फिर भी लगता है आपका पौधा किसी वजह से फूल नहीं दे रहा है तो इसका मतलब आपके पौधे की जड़ें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इसके लिए आपको इस डीएपी का इस्तेमाल अपने उस पौधे के लिए करना है। लेकिन इसका मतलब आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि बिना डीएपी के आपका पौधा फूल नहीं देगा, ऐसा भी नहीं है। बिना डीएपी के सिर्फ होममेड खाद का इस्तेमाल करके, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके भी हम बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मेरे बहुत सारे पौधे हैं जिनको मैंने कभी भी डीएपी नहीं दिया है, वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डीएपी के बारे में ही कि अगर आपको डीएपी खरीदना है तो ये बहुत ही सस्ते दामों पर मिलता है। आजकल आपको ऑनलाइन मिल जाएगा 150 रुपये से लेकर के 200 रुपये की कीमत में ये 1 किलो के आसपास आपको मिल जाएगा। और हमें खेती के लिए तो इस्तेमाल इसको करना नहीं है। मैंने इसको कब ख़रीदा था? आज से 1 साल पहले आधा किलो डीएपी, और आज तक ये मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगर आप एक बार ख़रीद लोगे तो ये सालों आपके पास पड़ा रहेगा। बस इसको आप किसी टाइट ढक्कन वाले जार में बंद करके रख देना। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। फ्रेंड्स, डीएपी आजकल 2 तरीके का मार्केट में अवेलेबल है। ऑर्गेनिक डीएपी भी आजकल आ रहा है, तो आप चाहें तो ऑर्गेनिक डीएपी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप केमिकल डीएपी का इस्तेमाल करें, लेकिन मात्रा का हमेशा ध्यान रखिए। डीएपी आपके पास है इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसको अपने पौधे के अंदर दे दो। बहुत ज़्यादा डीएपी अगर आप दे दोगे
तो ये पौधों को नुकसान भी करता है। इसके जो दाने हैं इसको आपको अपने पौधे के हिसाब से गिन कर दे सकते हैं आप। 10-12 दाने आप दे दो 20 से 25 दिन में एक बार काफ़ी है। आपके पॉट का जो साइज़ है वो 10 से 12 इंच का है, पौधा भी ठीक ठाक है, तो आप 1/4 चम्मच अपने पौधे को दे दो महीने में एक बार। बस इससे ज़्यादा आपको नहीं देना है। चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा पौधा ख़राब हो गया, जल गया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डीएपी डाला और मेरा पौधा ख़राब हो गया। आपने सही तरीके से नहीं दिया अपने पौधे को। आप किसी भी ऐसे पौधे में कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र तब तक ना दो जब तक कि आपके पौधे की कोई ड्रेनेज ठीक ना हो। आपके पौधे के नीचे के जो छेद हैं पॉट के वो बंद है, आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे दोगे, नीचे गर्माहट हो जाएगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। सिर्फ केमिकल ही नहीं, ऐसे पौधों को अगर आप ऑर्गेनिक खाद भी दे दोगे तब भी गर्मी की वजह से वो जड़ों को ख़राब कर देते हैं। तो सही तरीके से सही मात्रा में आप दो। बहुत ज़्यादा या फिर बार बार मत डालो कि आपके पास खाद है तो आप बार बार ही डालते रहो। महीने में एक बार ही काफ़ी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये तो मैंने आपको बता दिया कि डीएपी क्या चीज़ है और उसके क्या फ़ायदे हैं। अब आपको किस तरीके से डीएपी का इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अगर आप डीएपी डालोगे तो आपको पूरा रिजल्ट आपके पौधे में नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे कि डीएपी के बहुत फ़ायदे आपको अपने पौधे के ऊपर दिखाई देंगे। अगर आप सिर्फ डीएपी दे दोगे तो पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर कुछ और खाद जो कि होममेड हो सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक हो सकते हैं उनको मिलाकर अपने पौधों में डालोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। अब ये जो डीएपी है ये दो तरीके से काम करेगा। पहला तो आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाएगा, दूसरा ये फूलों की संख्या को भी बढ़ाएगा। तो अगर आपको अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना है तो फिर आप डीएपी का इस्तेमाल किस तरीके से अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहला तरीका, अगर आपके पास कोई पौधा है, आपने उसकी प्रूनिंग करी, कटाई छटाई करी, लेकिन फिर भी आपका पौधा ग्रोथ नहीं निकाल रहा है, तो वहाँ पर आप इस पौधे को कुछ इस तरीके से दें। अगर आपके पास कोई कंपोस्ट है जैसे कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल ही लोग करते हैं। गोबर की खाद अगर आप डालोगे तो फिर अच्छे से डिकम्पोज होना चाहिए। आप थोड़ी सी मात्रा गोबर की खाद की ले लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4-5 मुट्ठी गोबर की खाद ले ली है। इसके साथ ही आपको अपने पॉट के साइज़ के हिसाब से, पौधे के साइज़ के हिसाब से डीएपी की मात्रा लेनी है। मैंने अंदाजे से ही यहाँ पर कुछ दाने ले लिए हैं और फिर इनको आप कंपोस्ट के साथ मिला करके अपने उस पौधे को महीने में एक बार दे दो। महीने में एक बार देने का मतलब है कि महीने में सिर्फ एक ही बार, आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और उस पौधे को दें जो आपका पौधा प्रॉपर ग्रोथ नहीं निकाल रहा है। आप फिर देखो उसका कमाल, आपके पौधे के अंदर फटाफट से ग्रोथ निकल करके आनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका उन लोगों के लिए है कि मान लीजिए हमारे पास कंपोस्ट नहीं है, हमें कंपोस्ट नहीं देना है, तो आप इस चीज़ के साथ मिला करके डीएपी को अगर दे दोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके गुलाब के पौधों के ऊपर। तो ये चीज़ क्या है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती, आपके घर के किचन में ही है। ये गुलाब के ऊपर किस तरीके से काम करती है, चाय की पत्ती से नाइट्रोजन तो मिलता ही है, साथ में चाय की पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाती है। जो डीएपी है, अगर हम डीएपी का लगातार अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो जो डीएपी है वो मिट्टी को क्षारीय बनाती है, लेकिन अगर आप चाय की पत्ती के साथ डीएपी को मिलाकर डालोगे तो जो उसका क्षारीय नेचर है इसको वो ख़त्म करता है, साथ में जड़ों की ग्रोथ को बढ़ा करके आपके पौधे के ऊपर अनगिनत नई ग्रोथ निकल करके आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप डीएपी देकर भी अपने पौधे की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड चाय की पत्ती गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है। कुछ भी ना होने पर चाय की पत्ती सिर्फ देकर भी आप अपने पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पौधा फूल नहीं देता है, तो आप अपने पौधों की जो मिट्टी है उसके ऊपर भी ध्यान देना शुरू करें। मिट्टी अच्छी होगी तभी आपका पौधा ग्रोथ करेगा। अब ये जो तीसरी चीज़ आप देख रहे हैं ये है कॉफ़ी पाउडर। क्या आप जानते हैं कि कॉफ़ी पाउडर भी बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का, कैल्शियम का, और गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसको अगर आप डीएपी के साथ दे दोगे तो फिर जो आपके पौधे की ग्रोथ है वो डबल ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि आपने डीएपी दे दिया, फास्फोरस अच्छी मात्रा में मिल गई, इसके साथ ही जो कुछ और चीज़ें बची इसने पूरी कर दी कॉफ़ी पाउडर ने। फिर आप देखो कि आपका पौधा जो ग्रोथ नहीं कर रहा था, मुरझाया हुआ सा पड़ा हुआ था, और आप खाद दे रहे थे फिर भी वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, ग्रोथ नहीं निकाल रहा था, वो भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो फ्रेंड्स ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए
ये मैंने बताया है डीएपी का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट कि भाई हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छी है लेकिन हमारा पौधा फूल नहीं बना रहा है। तो अगर आपका पौधा फूल नहीं बना रहा है तो इसका मतलब आपके पौधे की मिट्टी में 101% फास्फोरस की कमी है। फास्फोरस की कमी पौधे को फूल बनाने से रोकती है, क्योंकि जो भी खाद आप उसको देते हो पौधे को, वो पूरी तरीके से वो सोख ही नहीं पाता, काम ही नहीं कर पाता पौधे का सिस्टम, अगर इसकी मिट्टी में फास्फोरस की कमी है। तो फिर क्यों ना आप डीएपी का इस्तेमाल यहाँ पर करो। और डीएपी का इस्तेमाल भी सिर्फ आपको डीएपी नहीं देना है, अगर आप इसकी फूलों की संख्या डबल करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पर होममेड फर्टिलाइज़र के साथ इसको मिक्स करके दे सकते हैं। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये सबसे बढ़िया सोर्स है, घरेलू सोर्स है पोटाशियम का। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तो डीएपी से मिल गया, साथ में आपने इसको पोटाशियम दे दिया, फिर तीनों चीज़ें मिलकर आपके पौधे की फ्लावरिंग को डबल कर देंगी। ये जो पाउडर मैं डाल रही हूँ ये है आलू के छिलके का और प्याज के छिलके का पाउडर, जो कि बहुत ही आसानी से आप छिलकों को धूप में सुखा करके ग्राइंडर मिक्सचर में पीस करके बना सकते हैं और डीएपी के साथ मिक्स करके आप इसको डालो। फिर देखो कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई भी पौधा है, चाहे गुलाब है, गेंदा है, गुड़हल है, या फिर इस सर्दियों के सीज़न में खिलने वाला कोई भी फूलों वाला पौधा, या फिर गर्मियों के सीज़न में खिलने वाला कोई भी फूलों वाला पौधा, सब में काम करेगा ये खाद। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र के साथ आप डीएपी को दे सकते हैं। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बेस्ट सोर्स है पोटाशियम का, केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र। केले के छिलकों को सुखा करके 1 दिन के लिए भिगो करके आप उसको छान लो, इस तरीके का पानी आपको मिल जाएगा। मैंने सिर्फ पानी छान करके रख लिया है और फिर इसको आप डीएपी के साथ इस्तेमाल करके देखो सिर्फ एक बार। आपको 15 दिन में अगर रिजल्ट ना मिलने लग जाए आपके पौधे में, आप खुद से कमेंट करोगे कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। खासतौर पे गुड़हल के पौधों में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। अगर केले के छिलके के फर्टिलाइज़र के साथ आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको अपने गुड़हल के पौधों के ऊपर देखने के लिए मिलेगा। और जो आपका पौधा कलियाँ नहीं बना रहा था, सिर्फ ग्रोथ कर रहा था, वो कलियाँ बनाना शुरू कर देगा। और गुलाब के लिए तो ये एक सुपर फूड है। अब जो हमारा आखिरी जो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रही हूँ, ये जो चीज़ है ये एक कमाल का काम करती है अगर आप डीएपी के साथ इसको मिला करके डाल दोगे। कई वीडियोस में भी मैंने आपके साथ ये शेयर किया है ट्रिक। कोई भी पौधा है आपके पास, कोई भी फूलों वाला पौधा है, अगर आपको ये दिक्कत रहती है कि जो हमारा फूल है वो छोटा है, उसका साइज़ जो है छोटा आ रहा है, फूल चमकदार नहीं आ रहे हैं, आपके फूल तो इतने बड़े हैं, हमारे फूल तो सुंदर निकल करके नहीं आते, इनकी जो पंखुड़ियाँ हैं उनका कलर बहुत ही डल है, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये है 1 चम्मच सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, चाहे आपके पास इस तरीके से ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में हो या फिर आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो, किसी भी कंपनी का ले लो, अच्छी कंपनी का आप ले लेना ताकि जिसका रिजल्ट अच्छा रहे। आप डीएपी के कुछ दानों के साथ 1 चम्मच सीवीड महीने में बस एक बार दे दो, फिर आप देखो इसका कमाल। ये ओवरऑल बहुत ही बढ़िया काम करता है, सिर्फ ग्रोथ ही नहीं आपके पौधों की फ्लावरिंग को भी बढ़ाता है। तो आप इस तरीके से अपने गुलाब के पौधों के ऊपर इस सीज़न में काम करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका गुलाब फूल ना दे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।